नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली लगभग सभी परीक्षाओं के लिए गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां। हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री 2021 के लिए टेस्ट सीरीज 21 अगस्त से आरंभ हो रही है। प्रथम 2 टेस्ट निशुल्क होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो मॉक इंटरव्यू के लिए हमारे यहां संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझिए वर्ग समीकरण होता क्या है। तो देखिए, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। गणित में 2 घात वाले समीकरण को वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या होगी, 2, पावर क्या होगी, 2 होगी। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन वर्ग समीकरण का सामान्य समीकरण बोलूं तो क्या बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगा और ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप या सामान्य समीकरण बोलूं, जनरल इक्वेशन बोलूं वर्ग समीकरण का, तो वो क्या बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बनेगा। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्या लिखा हुआ है, वर्ग समीकरण, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2। 8x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, वर्ग समीकरण लिखा हुआ है। x² प्लस 5 रूट 5x माइनस 70 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 16, y² इक्वल टू 25। ये सारे जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये वर्ग समीकरण के एग्जांपल लिखे हुए हैं। ध्यान रखेंगे ये भी वर्ग समीकरण है। x² इक्वल टू 16 एंड y² इक्वल टू 25, ये दोनों भी वर्ग समीकरण ही हैं। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, वर्ग समीकरण में x के 2 मान मिलेंगे आपको। घात कितना है, 2, तो यहां से x का मान कितना मिलेगा आपको, 2 मान मिलेगा। वो 2 मान आपको कैसे निकालने हैं, वो 2 मान क्या क्या होंगे, उन पे चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक और क्या हो सकता है, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। और क्या हो सकता है, ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। एक और आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, ax² माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0। यही 4 रूप हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यहां पे दोनों जगह पे प्लस है, यहां पे पहले पे माइनस फिर प्लस, यहां प्लस माइनस, यहां माइनस और माइनस है। इसके अलावा कोई और रूप आप नहीं लिख सकते। अब यहां पे x के 2 मान निकलेंगे, यहां पे भी x के 2 मान निकलेंगे, यहां पे भी x के 2 मान निकलेंगे और यहां पे भी x के 2 मान निकलेंगे। ठीक, इसका प्रोसीजर अभी नहीं बता रहा हूं आपको मैं, इसका एक ट्रिक समझेंगे। वो ट्रिक क्या है, 2 मान निकलेंगे, आप बड़ा वाला को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और छोटा वाला को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक, ये आदत डाल लीजिए। ठीक, यहां पे भी बड़ा वाला को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, छोटा वाला को लिखेंगे राइट हैंड साइड में। यही काम आपको यहां पे करना है, बड़ा और इधर पे छोटा। यहां पे भी आप ध्यान रखेंगे, इधर पे बड़ा मान और इधर पे क्या होगा, छोटा। वो मान क्या होंगे बताऊंगा, अभी चिन्ह को समझते हैं। चिन्ह क्या होगा, तो ये जो बड़ा वाला मान होगा इसका चिन्ह डिसाइड करेगा ये। अगर ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, अगर ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, अगर ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस।
ठीक, दो मान निकलेंगे, कैसे निकालना है देखेंगे। अभी केवल मैं चिन्ह की बात कर रहा हूं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब छोटे वाले का चिन्ह को समझेंगे। छोटे वाले का चिन्ह कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? ये अपने पीछे देखेगा। अगर इसके पीछे में प्लस है तो ये अपना चिन्ह को चेंज कर देगा, क्या बन गया? माइनस। अगर इसके पीछे प्लस है, पीछे में क्या है? अगर प्लस है तो चिन्ह को क्या कर देगा? वो चेंज कर देगा। ये प्लस अपने पीछे देखा, पीछे में क्या है? माइनस, तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। बहुत आसान बात है। अगर पीछे में प्लस होगा तो चिन्ह को चेंज कर देगा, और पीछे में अगर माइनस होगा तो चिन्ह को चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। तो यहां पे प्लस था, ये पीछे देखा तो प्लस है, तो ये अपना चिन्ह को चेंज कर दिया, ये प्लस क्या बन गया? माइनस। ये अपने पीछे देखा तो माइनस है, तो ये अपने चिन्ह को चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही आ गया। यहां देखिए, ये माइनस अपने पीछे देखा तो पीछे क्या लिखा है? प्लस, तो ये अपना चिन्ह को चेंज कर दिया, प्लस बन गया। ये माइनस अपने पीछे देखा, माइनस है, तो ये अपना चिन्ह चेंज नहीं करेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक, वापस से रिपीट कर रहा हूं, बड़े वाले मान का चिन्ह, ये चिन्ह डिसाइड करेगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब छोटे वाले मान का चिन्ह ये डिसाइड करेगा। ये अपने पीछे देखेगा, अगर पीछे प्लस है तो ये अपने आप को चेंज कर देगा। ये पीछे देखा, पीछे माइनस है, तो जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। ये वाला पीछे देखा प्लस है तो अपने आप को चेंज कर दिया, ये वाला पीछे देखा माइनस है तो अपने आप को चेंज नहीं किया। या आप रट भी सकते हैं कि प्लस प्लस होगा तो माइनस माइनस बनेगा, माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस बनेगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस बनेगा, और माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस बनेगा। लेकिन रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। एकदम आसान सा अप्रोच है। बड़े वाले को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, छोटे वाले को हमेशा राइट हैंड साइड। ठीक, बड़े वाले का चिन्ह ये डिसाइड करेगा, जो भी होगा वो पलट जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। छोटे वाले का चिन्ह ये डिसाइड करेगा, और कैसे डिसाइड करेगा? ये अपने पीछे देखेगा, अगर पीछे में प्लस है तो ये अपने आप को चेंज कर देगा, और पीछे में अगर माइनस है तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। ये अपने पीछे देखा, पीछे में प्लस था तो अपने आप को चेंज कर दिया। ये पीछे देखा, पीछे में माइनस था तो अपने आप को चेंज नहीं किया। इस प्रकार से आप चिन्ह आसानी से बता सकते हैं। प्रोसीजर पढ़ेंगे तो चिन्ह को लेकर थोड़ा डाउट होता है। बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको फॉलो करिए, आसानी से वर्ग समीकरण के क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ठीक, जैसे एक आध एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a और c का जो गुणनफल होगा इसको लिखेंगे। तो a और c का गुणनफल क्या होगा? 1 और 12 का गुणनफल हो गया 12। अब 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पे कितना आए? 7। जोड़ने पे 7 आए, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये चिन्ह। अगर ये प्लस है मतलब जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12। ये अगर प्लस है तो जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 12, तो 4 और 3 होगा। 4 और 3 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, गुणा करने पे 12। चिन्ह को समझिए, ये माइनस था तो क्या बन गया? प्लस। ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो चिन्ह को चेंज नहीं किया, तो x के दो मान क्या क्या मिलेंगे? +4 और +3। कितना आसान हो गया, +4 और +3 मिल गया आपको। देख सकते हैं आप, इससे पहले वाले में माइनस और प्लस होगा, ये देखिए, तो प्लस और प्लस बनता है, और प्लस और प्लस ही तो बना है, प्लस का 4 प्लस का 3। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, मैं a और c का गुणनफल को यहां लिख दिया। तो a और c का गुणनफल कितना है? 12। अब यहां पे अगर प्लस है मतलब जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7, और गुणा करने पे 12। तो 4 और 3 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 12 आता है और जोड़ने पे 7।
बड़े वाले का चिन्ह कौन डिसाइड करेगा? ये माइनस है तो प्लस हो गया। छोटे वाले का चिन्ह कौन डिसाइड करेगा? ये अपने पीछे देखा, पीछे में माइनस था तो ये अपने आप को चेंज नहीं किया, प्लस ही रहेगा ये। तो +4 और +3 हो गया इसका 2 मान। ठीक, इस प्रश्न को लेते हैं। x² - 16x + 63 = 0। तो आप a और c का मल्टीप्लाई किए, कितना आया? 63। अब 63 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना है? 16। क्यों जोड़ने पे? ये डिसाइड किया। जोड़ने पे 16 और गुणा करने में 63, तो 9 और 7 हो जाएगा। आसानी से सोच सकते हैं 9 और 7। ये माइनस था, प्लस बन गया। ये प्लस अपने पीछे देखा, माइनस है तो चेंज नहीं किया, +9 और +7। कितना आसानी से कर पा रहे हो आप? बहुत आसानी से आप वर्ग समीकरण के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। क्या बोला है? प्रत्येक प्रश्न में समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उचित विकल्प को चिन्हित करना है। x और y में दो वर्ग समीकरण आपको दिए गए हैं। इनको सॉल्व करके आपको बताना है x और y के बीच क्या संबंध आएगा। करेंगे अभी इनको करने के लिए पहले आपको वर्ग समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। तो बहुत आसानी से आप वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले a और c का जो गुणनफल है उसको लिख लीजिए। अब 63 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़िए, जोड़ने पे कितना है? 16 और गुणा करने पे 63, तो 9 और 7 हो गया। ये माइनस प्लस हो गया, ये अपने पीछे देखा माइनस है तो अपना चिन्ह को चेंज नहीं किया। तो x के दो मान क्या हो गए? 9 और 7 हो गए। एक और एग्जांपल देखिए। 3x² + 18x + 24 = 0। अब यहां पे 24 और 3 का गुणा करेंगे 72 आएगा। 24 और 3 का गुणा करेंगे 72 आएगा। यहां पे प्लस है, मतलब जोड़ने पे 18 आना चाहिए और गुणा करने पे 72, तो 12 और 6, क्योंकि 12 और 6 को जोड़ूंगा तो 18 आएगा, जबकि गुणा करने पे 72। ये प्लस था तो ये माइनस बन गया। ये प्लस अपने पीछे देखा, ये अपने पीछे देखा तो प्लस है तो अपना चिन्ह चेंज कर दिया। लेकिन यहां पे एक बात का और ध्यान रखेंगे, a का वैल्यू 3 है तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे a का वैल्यू 1 था तो 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो उस वैल्यू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आया 4 और ये आया 2, तो आपका जो x का मान होगा ये होगा -4 और -2। तो याद रखने वाली बात क्या है, अगर a का मान 1 से बड़ा है तो आपको भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यहां पे a का मान 1 था तो भाग दीजिए या मत दीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहां पे a का मान 3 है तो 3 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया -4, ये हो गया -2। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए। 2x², ये देखिए 2x² - 11y + 15 = 0। तो 15 और 2 का गुणनफल 30 यहां लिख दिया मैं। 30 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे, जोड़ने पे 11 आना चाहिए। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि यहां पे प्लस है, और गुणा करने पे 30, तो 6 और 5। बड़ा वाले को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस क्या बन गया? प्लस। ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे a का वैल्यू 2 है, 2 से भाग दे दीजिए तो आपको वैल्यूज क्या मिली? +3 और +2.5। बहुत आसानी से आप वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ करना ही नहीं है आपको। a और c का गुणनफल को लिखिए, इस चिन्ह को देखिए, अगर प्लस है मतलब जोड़ने पर ये आना चाहिए और गुणा करने पर 30। तो 6 और 5, जोड़ने पर 11 आएगा और गुणा करने पे क्या आएगा? 30 आएगा। a का जो वैल्यू है उससे भाग आपको देना पड़ेगा।
भाग देना पड़ेगा, अगर भाग देना भूल गए तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, एक और प्रश्न लिखा हुआ है, उसको भी ले लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 12x, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 9 और 4 का गुणा किया, 36 को लिख दिया। 36 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ूंगा जोड़ने पर 12 आ जाए और गुणा करने पर 36, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 6 और 6 होगा। ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस अपने पीछे देखा प्लस था तो क्या बन गया माइनस। ये वाला प्लस चेंज होके माइनस बन गया, ये अपने पीछे देखा प्लस था तो चेंज होके माइनस बन गया। अब आप 4 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, -3/2, ये -3/2। मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं, माइनस का 1.5, माइनस का 1.5। आप देख भी पा रहे हैं प्लस प्लस वाला क्या बनता है, तो आपको बताया था प्लस प्लस वाला माइनस माइनस बनता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप ऐसा सोचेंगे कि ये प्लस तो चेंज होकर माइनस हो गया, ये अपने पीछे देखा पीछे प्लस था तो वो प्लस क्या बन गया, अपने आप को चेंज कर दिया तो माइनस बन गया। समझ पा रहे हैं? यहां पे चिन्ह में गलती नहीं करेंगे, पहले चिन्ह में तो कोई गलती नहीं होगी, दूसरा चिन्ह जो है ये डिसाइड करेगा। ये अपने पीछे देखा पीछे प्लस था तो ये अपने आप को चेंज करके क्या बना दिया, माइनस। अगर पीछे माइनस होता तो ये अपने आप को चेंज नहीं करता। ठीक, इस प्रकार से आप वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों को देखिए, उसके बाद थोड़े से टफ प्रश्न में आएंगे। देखिए, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उचित विकल्प को चिन्हित करना है। तो पहला समीकरण क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। वही काम करना है। 1 और 9 का गुणनफल कितना आएगा, 9। 9 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6, और गुणा करने पर 9, तो 3 और 3। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, गुणा करने पर 9 आएगा। ये प्लस बन गया माइनस, ये अपने पीछे देखा प्लस था तो अपना चिन्ह चेंज कर दिया माइनस। ए का वैल्यू यहां पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 18 और 1 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 18। 18 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे, घटाने पर 3 आना चाहिए। क्यों घटाने पर, क्योंकि माइनस है। घटाने पर 3 और गुणा करने पर 18, तो 6 तिरिका 18 और घटाऊंगा तो 3 आएगा। ये माइनस था, प्लस बन गया। ये माइनस अपने पीछे देखा, माइनस है तो अपना चिन्ह को चेंज नहीं किया। ए का वैल्यू यहां पे 1 है, 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन y। यदि x बराबर y अथवा कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे। देखिए कैसे कंपेयर करना है आपको x और y के बीच। -3 का कंपैरिजन करिए दोनों से, तो -3 प्लस 6 से क्या है, छोटा। -3 के क्या है, बराबर। ये -3 प्लस 6 से क्या है, छोटा, और ये -3 के क्या है, बराबर। मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है x लेस देन इक्वल टू y, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। x जो है ये लेस देन इक्वल टू क्या है, y है। कैसे कंपेयर किया समझिए, यहां पे -3 का दोनों से किया, तो -3 जो है प्लस 6 से क्या है, छोटा। -3 के क्या है, बराबर। -3 प्लस 6 से क्या है, छोटा, और -3 के क्या है, बराबर। तो x लेस देन इक्वल टू y, जो कि ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां पे a और c का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 6 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है, घटाने पर कितना आए, 1,
और गुणा करने पर 6 तो 3 और 2। घटाने पे कितना आना चाहिए 1, गुणा करने पे 6 तो 3 और 2। ये माइनस क्या बन गया प्लस। ये माइनस अपने पीछे देखा माइनस है तो अपना चिन्ह को चेंज नहीं किया। यहां पे क्या लिखेंगे ए और सी का गुणनफल 8। 8 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे जोड़ने पर क्या आना चाहिए 6। 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, गुणा करने पर 8 आएगा। ये माइनस क्या बन गया प्लस। ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो अपना चिन्ह को चेंज नहीं किया। ठीक, ए का वैल्यू 1 है, यहां पे भी 1 है, डिवाइड करने का कोई औचित्य नहीं है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, एक्स और वाई लिख लीजिए। +3 + 4 से क्या है छोटा, +3 + 2 से क्या है बड़ा। जब कभी भी छोटा और बड़ा दोनों मिल जाए, मतलब एक्स वाई से छोटा है एक्स वाई से बड़ा है, इसका मतलब कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ई। कैसे स्थापित करोगे, एक्स वाई से छोटा भी है और एक्स वाई से बड़ा भी है, कहने का मतलब कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। x² - 15x + 56 = 0 और y बराबर वर्गमूल 64। अच्छा, यहां पे आ गया y बराबर वर्गमूल 64। अब एक बात यहां पे समझ लीजिए आप। ठीक, चलिए एक बात यहां पे समझेंगे आप। ये तो आपसे आसानी से बन जाएगा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को पहले दूर करिए। मान लीजिए आपको दिया होता y² = 64। एक और समीकरण आपको बोल रहा हूं y बराबर वर्गमूल 64, तो यह लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब क्या, वर्ग समीकरण, क्योंकि घात क्या है 2। जबकि यह क्या लिखा हुआ है रैखिक समीकरण, क्योंकि घात क्या है 1। इसका मतलब इस समीकरण के 2 आंसर होंगे, जबकि इस समीकरण का केवल एक आंसर होगा। तो यहां पे अगर आप y बराबर लिखेंगे तो ± वर्गमूल 64, तो y का मान आया +8 और -8। जबकि यहां पे केवल और केवल एक ही आंसर निकलेगा +8। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पे गलतियां करते हैं। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा है मतलब ये वर्ग समीकरण है, मतलब इसके 2 मान निकलेंगे। जबकि ये क्या है आपका रैखिक समीकरण, मतलब कितना मान निकलेगा उसका 1 मान निकलेगा। वर्ग समीकरण बना के दिया है मतलब घात 2 है, तो 2 आंसर निकलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं +8 और -8। जबकि यहां पे केवल एक ही आंसर निकलेगा 8। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो 56 को ब्रेक करना है 2 ऐसी संख्याओं में, जोड़ने पर 15 आए और गुणा करने पर 56, तो 8 और 7। ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो अपना चिन्ह चेंज नहीं किया। अब कंपेयर किससे करना है आपको, कंपेयर करना है ये वाले से। इसको मैं काट दिया हूं। प्रश्न में क्या था y बराबर वर्गमूल 64, मतलब इसका एक ही मान आएगा 8। कंपेयर करिए, +8 के क्या है बराबर, तो x बराबर y, +7 + 8 से क्या है छोटा, <y। तो रिलेशन क्या मिला आपको, x < y, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है। यहां पे गलतियां मत करिएगा। y² बराबर 64 दिया है, मतलब y के 2 मान निकलेंगे +8 और -8, जबकि यहां पे y का केवल एक ही मान निकलेगा +8। एक ही मान +8। कंपेयर कैसे किया, +8 के बराबर, +7 + 8 से छोटा, तो x < y, जो कि ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। वो क्या करते, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया होता तो y का केवल एक ही मान निकालते +8, -8 को नहीं निकालते, और आंसर आपका गलत हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, x², यहां पे माइनस है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, -11x - 80 = 0।
तो यहां पे a और c का गुणनफल क्या होगा? 80। 80 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको गुणा करने पर 80 आ जाए और घटाने पर कितना आए? 11। घटाने पर 11 क्यों? क्योंकि माइनस लगा है यहां पे। तो 80 को ब्रेक करिए, 80 को दो ऐसी संख्याओं में ब्रेक करेंगे जिनको घटाने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 80। तो 16 पंचे 80 आपको याद आएगा। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 मिलेगा, जबकि 16 और 5 का गुणा करने पर 80। ये माइनस क्या बन गया? प्लस। ये अपने पीछे देखा माइनस है तो अपना चिन्ह चेंज नहीं किया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा है देखिए, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 52 इक्वल टू 0। 52 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको घटाने पे कितना आए? 9। घटाने पे क्यों? क्योंकि माइनस लगा है। और गुणा करने पे 52, तो 13 चौको 52, तुरंत याद आएगा आपको। ये प्लस क्या बन गया? माइनस। ये अपने पीछे देखा, पीछे क्या है? प्लस, तो अपना चिन्ह को चेंज कर दिया, प्लस हो गया। बड़े वाले का चिन्ह लगाना बहुत आसान है, ये सीधे सीधे चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। छोटे वाले का चिन्ह ये अपने पीछे देखेगा, पीछे प्लस है तो चिन्ह को चेंज कर देगा, पीछे माइनस है तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अब कंपैरिजन करिए x और y का, तो प्लस 16 माइनस 13 से क्या है? बड़ा। प्लस 16 प्लस 4 से क्या है? बड़ा। माइनस 5 माइनस 13 से क्या है? बड़ा। लेकिन माइनस 5 प्लस 4 से क्या है? छोटा। बड़ा और छोटा अगर आ गया तो x और y के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक, बड़ा और छोटा दोनों आ गया तो x और y के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। कैसे आया बड़ा और छोटा? प्लस 16 माइनस 13 से बड़ा है ना, प्लस 16 प्लस 4 से बड़ा है, माइनस 5 माइनस 13 से बड़ा है, माइनस 5 प्लस 4 से क्या है? छोटा। बड़ा और छोटा दोनों आया तो संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हैं? ठीक, चलिए और भी कुछ प्रश्न लेते हैं। चलिए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 9 चौको 36 हो जाएगा। 9 चौको कितना हो गया? 36। अब 36 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना है? 12। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि यहां प्लस लगा है, और गुणा करने पर 36, तो 6 और 6। ये प्लस क्या बन गया? माइनस। ये अपने पीछे देखा प्लस है तो क्या बन गया? माइनस। 4 से भाग देना नहीं भूलेंगे, यहां पे गलतियां होती हैं। अभी तक आपने जो प्रश्न किए यहां पे आप देख पा रहे हैं a का वैल्यू कितना है? 1 है, इसीलिए भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहां पे आपको भाग देना पड़ेगा। कट करिए 2 से, तो माइनस 3/2, माइनस 3/2, तो माइनस 1.5 और माइनस 1.5। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है देखिए, 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 14 इक्वल टू 0। 14 दूनी 28। 28 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाए? 11, और गुणा करने पर 28। 7 और 4 प्लस बन गया माइनस, प्लस बन गया माइनस। 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो कितना आया? 3.5, और यहां कितना? 2। तो माइनस का 3.5 और माइनस का 2। अब देखिए कंपैरिजन कैसे करना है। माइनस 1.5 और माइनस 3.5 में कौन बड़ा है? माइनस का 1.5। माइनस 1.5 और ये कितना लिखा हुआ है? माइनस का 2, कौन बड़ा है? माइनस का 1.5। माइनस का 1.5 माइनस के 3.5 से बड़ा है, माइनस का 1.5 माइनस के 2 से बड़ा है। मतलब x जो है ये y से क्या होगा? बड़ा होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा ऑप्शन में होगा x लेस देन y। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? माइनस का 1.5 इन दोनों से क्या है? बड़ा। माइनस में जितनी भी संख्या बड़ी होती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी वो। -1, -2, -3, -4 संख्याएं क्या हो रही हैं? छोटी होती जा रही है। ये आपको बेसिक पता होगा। चलिए कुछ ऐसे प्रश्न जहां पे आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो यहां पे लिखा हुआ है 15x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहां पे दिक्कत क्या होगी? जब a इंटू सी करेंगे तो 15 इंटू 14 ये कितना बन जाएगा?
14 पंचे 70, 14 एकम 14, 7 21, 210 बन जाएगा। अब इसको 210 लिखेंगे, फिर बोलेंगे गुणा करने पर 210 और जोड़ने पर कितना 41, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है समझिए, यहीं पे 15 गुणा 14 लिख दीजिए आप। 15 को ऐसे नंबर्स में तोड़िए जिससे आपको प्राइम नंबर मिले, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जो किसी से विभाजित ना हो। तो 15 को मैं ब्रेक किया 3 इंटू 5 में और 14 को मैं ब्रेक किया 2 इंटू 7 में। कर सकता हूं ना, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब जोड़े बनाइए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 41। तो क्या उठाऊंगा, ऐसा करके देखिए, 5 दूना 10, 7 तिरका 21, लेकिन 21 और 10 तो 31 होता है, मतलब ये नहीं होगा। 7 पचे 35, 3 दूनी 6, तो 6 और 35 41 होता है, काम खत्म। तो दो आपका फैक्टर्स क्या क्या मिलेगा, 35 और 6, 35 और 6 मिल जाएगा। ये देखिए 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 7 35, तो 35 और 6 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे क्या मिलेगा 41 और गुणा करने पे तो मिलेगा ही वो। प्लस ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस अपने पीछे देखेगा माइनस है तो अपना चिन्ह चेंज नहीं करेगा। डिवाइड करना नहीं भूलेंगे 15 से, ये तो करना ही पड़ेगा। कट करिए इसको 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 तिरिका 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये कितना आया प्लस 2/5 प्लस 7/3। एक और इक्वेशन है देखिए, 2y² माइनस 13y प्लस 20 इक्वल टू 0, तो 20 दूनी कितना हो गया 40। तो इसको 40 अगर नहीं लिखना है तो ऐसा लिख दीजिए 2 गुणा 20। अब कैसे तोड़ेंगे देखिए, यहां पे जोड़ने पे 13 आना चाहिए, तो इसको ऐसा लिख दो 4 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए तुरंत दिखेगा 4 दूनी 8, 8 और 5 का पेयर बन जाएगा, तो पेयर क्या बनेगा 8 और 5 का। 8 और 5 13, 8 पंचे 40 होता भी है। ये माइनस क्या बन गया प्लस, ये अपने पीछे देखा माइनस है, चिन्ह को चेंज नहीं किया, 2 से भाग दे दीजिए। ये कितना बन गया प्लस का 4 और ये कितना बन गया प्लस का 2.5। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर तो कर लेंगे। ये लगभग कितना आएगा 3 दूनी 6, 2.3 के आसपास, और ये कितना आएगा 0.4 के आसपास। कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, कौन बड़ा है कौन छोटा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल के लिए ले लीजिए, 77x² प्लस 58x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 77 इंटू 8 करेंगे, लेंदी हो जाएगा, ऐसा लिख के छोड़ दीजिए। 77 को ब्रेक किया तो 7 इंटू 11 आएगा, 8 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 4 आएगा। पेयर बनाइए, ऐड करने पे 58 आ जाए, कैसे बनाएंगे 11 दूनी 22, 7 चौको 28, लेकिन 28 और 22 तो कितना हो जाएगा 58 नहीं होगा। दूसरा देखते हैं कैसे करूंगा, देखिए 7 दूनी 14, 11 चौको 44, 14 और 44 को जोड़ने पर 58 आएगा, काम खत्म। यहां 44 यहां 14, कितना आसानी से मिल गया। प्लस था तो माइनस बन गया, ये प्लस अपने पीछे देखा प्लस है तो माइनस बन गया। 77 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे आप, 77 से डिवाइड कर दिया। 11 से काट दीजिए तो 11 चौको 44, 11 सते 77, 7 से काट दीजिए तो ये बन गया -2/11। मिल गए पेयर आपको, फैक्टर्स मिल गए आपको, माइनस का 4/7 माइनस का 2/11। इससे भाग देना नहीं भूलेंगे आप। यहां देखिए 42y² प्लस 59y प्लस 20 इक्वल टू 0, तो 42 गुणा 20 यहां लिखेंगे आप। अब 42 को मैं 6 सत्ते 42 लिख सकता हूं और 20 को मैं 4 पंचे 20 लिख सकता हूं। ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसमें आपको एक ना एक प्राइम नंबर मिल जाए। जैसे 42 को ब्रेक किया 6 इंटू 7 में, 7 क्या होता है प्राइम नंबर। 20 को ब्रेक किया 4 इंटू 5 में, 5 क्या होता है प्राइम नंबर। अब ऐड करने पे कितना आना चाहिए 59। देखिए 7 चौको 28, 6 पंचे 30, 59 आ रहा है क्या, नहीं आया। 6 चौको 24, 7 पच्चे 35,
35 और 24 कितना होगा 59 मिल गया मेरे को। तो क्या लिखूंगा 35 और दूसरा क्या बनेगा 24। गुणा करने पे तो ये आएगा ही, साथ साथ जोड़ने पे कितना आएगा 59 आएगा। अब बना दीजिए, प्लस था तो माइनस, ये प्लस अपने पीछे देखा प्लस है तो माइनस, 42 से भाग आप देंगे, 7 से काट दिए, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 4 छंग 24, कटेगा नहीं कट रहा है 4 से, किससे कटेगा भाई देख लो, किससे कट जाएगा 6 चौको 24, 6 सत्ते 42, दशमलव में निकाल लो इसको और देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये काम तो कर लेंगे आप लोग, कौन बड़ा कौन छोटा कंपेयर तो कर पाएंगे ना। ये देखिए -4/7 को मैं कितना लिख सकता हूं -4/7, तुरंत करिए, 7 से भाग दिया 0.7, 7 पचे 35, 5 और 0 7 सत्ते 49। यहां देखिए 11 से भाग दीजिए 0.11, 11 एकम 11, 11 अठे 88, यहां कितना आ जाएगा 0.6, 6 अठे 48, 6 त्रिका 18, यहां कितना आ जाएगा -0.57। कंपेयर करिए x और y में तो -0.57 और -0.83 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। -0.57 और -0.57 क्या है बराबर है। -0.18 और -0.83 में बड़ा कौन है, यही बड़ा है, लगा हुआ है। इन दोनों में कौन बड़ा है, यही बड़ा है, लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक, तो कंपैरिजन तो आप कर ही लेंगे, x और y के वैल्यूज कितना जल्दी आप निकाल पा रहे हैं मैटर ये करता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, आसानी से आप बता सकते हैं फैक्टर्स क्या निकलेंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 कितना हो गया 61। अब इसका फैक्टर्स निकालो और फिर जोड़े बनाओ, इतना टाइम किसके पास है यार। तो 77 को क्या लिखा 7 इंटू 11, 8 को क्या लिखा 2 इंटू 4, यहां से तुरंत दिखेगा आपको। बताने में मेरे को टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे तो आपको तुरंत दिखेगा ऐसे दो पेयर कौन से होंगे। तो आपने बोला 44 और 14 कैसे आया, 11 चौको 44, 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 58 आएगा। गलतियां केवल यहां पे हो सकती है, इससे भाग देना भूल गए होंगे, तो भाग तो आपको देना ही है। 11 से भाग दिया, 11 चौको 44, 11 सत्ते 77, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 11 सत्ते 77, बता दिए। लमसम बताइए, एकदम एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लगभग बता दीजिए कितना आएगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनने चाहिए। सारी वैरायटी के प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, सारी वैरायटी के प्रश्न। अगला देखिए, इस प्रकार के अगर प्रश्न आ गए तब क्या करना है, x² माइनस 3 रूट 5x प्लस 10, यहां पे फैक्टर निकालना है आपको। देखिए सीधे सीधे अगर प्रश्न पूछे गए यहां से तो 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं पूछे गए तो इसका एप्लीकेशन पूरे मैथमेटिक्स में आपको मिलता रहेगा। हर चैप्टर में आपको यूज करना पड़ता ही है वर्ग समीकरण। अब यहां पे दिक्कत क्या कर रहा है, ये 3 वर्गमूल 5 आ गया, कैसे करना है समझिए। a और c का गुणनफल कितना आएगा 10, यहां लिख दिया। अब एक काम करेंगे, 10 को इस वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से भाग दे देंगे, कितना आ गया 2। इस 2 को ब्रेक करेंगे ऐसे दो संख्याओं में कि जोड़ने पर क्या आ जाए 3। इसको अभी हटा दीजिए, इसको अभी हटा दीजिए। क्यों हटा दिया, क्योंकि भाई मैं भाग दे दिया 5 से तो इसका रोल खत्म। a और c का गुणनफल कितना आया 10, 10 को इस 5 से भाग दिया कितना आया 2। अब 2 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाए 3 और गुणा करने पर 2, तो 2 और 1 में तोड़ेंगे आप। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो अपना चिन्ह चेंज नहीं किया, लेकिन बाद में इस वर्गमूल 5 को बगल में चिपका देंगे आप। बाद में इस वर्गमूल 5 को बगल में चिपकाना नहीं भूलेंगे आप। समझ आ रहा है, बहुत आसानी से ब्रेक कर देंगे। वर्गमूल 5 का वैल्यू कितना होता है लगभग 2.2, वर्गमूल 2 का वैल्यू 1.4,
वर्गमूल 3 का वैल्यू 1.7, वर्गमूल 5 का वैल्यू 2.2, तो कितना हो गया 22 दूना 44, ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 5 का वैल्यू 2.2। फैक्टर्स मिल गए आसानी से। एक और इक्वेशन लिखा हुआ है उसको देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है 3y स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां पे क्या करेंगे, a और c का गुणनफल कितना हो गया 30, 30 को भाग दूंगा इस वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से, कितना आया 6। अब 6 को ब्रेक करूंगा दो ऐसी संख्याओं में जिनको घटाने पे कितना आ जाए 5 और गुणा करने पे 6, तो 6 और 1 में टूटेगा, ये प्लस है तो माइनस बन गया, ये माइनस अपने पीछे देखा प्लस है तो चेंज होके प्लस बन गया। इस वर्गमूल 5 को साथ में चिपकाना नहीं भूलेंगे आप, ये 3 है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो फैक्टर्स क्या मिले आपको -2 वर्गमूल 5 और ये क्या वर्गमूल 5/3। फैक्टर्स आप आसानी से बता सकते हैं, बीच में अगर वर्गमूल लगा होगा कोई दिक्कत ही नहीं है। ए और सी का गुणनफल आपको लिखना है, वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से भाग देना है, कितना आ गया 2। अब इस 2 को ब्रेक करेंगे दो ऐसी संख्याओं में जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 3 और गुणा करने पर 2, तो 2 और 1 ही तो होंगे। साथ में इस वर्गमूल 5 को क्या करेंगे चिपका देंगे, इसको छोड़ नहीं सकते आप। ये माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो अपना चिन्ह को चेंज नहीं किया। वर्गमूल 5 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको फैक्टर्स मिल गए, कंपैरिजन कर सकते हैं आप। यहां पे वर्गमूल 5 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2.2, ठीक, तो माइनस का 4.4 हो जाएगा, और यहां पे रूट 5 का वैल्यू 2.2/3, तो ये लमसम कितना आएगा 0.7 के आसपास आएगा। कंपैरिजन तो करना है यार, कर सकते हो आप, कंपैरिजन करना है कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और ले लेते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -8 वर्गमूल 3x प्लस 45 बराबर 0, तो 45 और 1 का गुणनफल 45 लिखे, इसको इस 3 से क्या करिए भाग दे दीजिए 15, 15 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिससे जोड़ने पर क्या आ जाए 8 और गुणा करने पर 15, तो 5 और 3। वर्गमूल 3 को बगल में चिपका देंगे, ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है, चिन्ह को चेंज नहीं किया। चूंकि यहां पे 1 है तो भाग देने का कोई औचित्य नहीं है। वर्गमूल 3 का वैल्यू 1.7, यहां पे 1.7, 17 × 85, 17 × 51, तो ये आ गया 8.5 और 5.1। कितना आसानी से कितना स्पीड से आप बता पा रहे हैं, ठीक। इसको लेता हूं y स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, तो a और c का गुणनफल 24, इसको 2 से भाग दे दिया 12, 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 1, तो 4 और 3। साथ में वर्गमूल 2 को चिपका देंगे आप, तो साथ में वर्गमूल 2 को मैं चिपका दिया, ये माइनस क्या बन गया प्लस, ये माइनस अपने पीछे देखा माइनस है तो चिन्ह को चेंज नहीं किया। वर्गमूल 2 का वैल्यू क्या होता है 1.4, ये हो गया 1.4, 14 चौको 56, 14 तिया 42। कंपैरिजन कर लीजिए, कैसे कंपैरिजन करेंगे, बहुत आसानी से 8.5 5.6 से क्या है बड़ा, 8.5 -4.2 से क्या है बड़ा, 5.1 5.6 से क्या है छोटा। जब बड़ा और छोटा दोनों आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक। तो गलतियां नहीं करनी है आपको, बहुत स्पीड से बहुत कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, स्क्वायर वाला तो आपको समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 16, तो एक्स का वैल्यू +4 और -4 निकलेगा। यहीं पे अगर मैं बोलूं y बराबर वर्गमूल 16, तो इसका वैल्यू केवल और केवल क्या निकलेगा +4।
ऐसा प्रश्न आपको नहीं दे सकता कि एक्स स्क्वायर बराबर -16, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा ही नहीं, तो यह प्रश्न आपको देगा नहीं। ऐसा प्रश्न भी आपको नहीं देगा क्योंकि यह बन जाएगा क्या, काल्पनिक संख्या। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या है तो आप उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, तो यह भी प्रश्न नहीं देगा आपको। अब क्यूब वाला समझिए, देखिए y क्यूब बराबर 125 अगर ऐसा दिया है तो यह हो जाएगा आपका y बराबर घन मूल 125। चूंकि इसकी घात 3 है तो इसके 3 आंसर निकलेंगे और तीनों प्लस में होंगे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, सीधे सीधे 5। तीनों आंसर जो होंगे इसके प्लस में होंगे तो +5 +5 +5, इसीलिए इसको केवल क्या बोल दिया, 5 बोल दिया। और ऐसा प्रश्न आपको दिया है y बराबर घन मूल 125, तो इसका मान तो 5 ही होगा। इसका एक ही आंसर निकलेगा जो कि 5 होगा, इसके 3 आंसर निकलेंगे +5 +5 +5, तो उसको मैं क्या लिख रहा हूं, केवल 5। दोनों में अंतर है, समझ आ रहा है, यहीं पे गलतियां करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए y क्यूब बराबर -125, तो y बराबर क्यूब रूट -125, तो यहां पे 3 मान निकलेंगे और तीनों क्या होंगे, -5। ठीक, जबकि यहां पे ऋणात्मक दे ही नहीं सकता, ऋणात्मक यहां पे दे ही नहीं सकता, लेकिन क्यूब में दे सकता है आपको। इसी को ऐसा पूछ सकता था वो, y बराबर क्यूब रूट -125, तो इसका एक ही मान निकलेगा, वो -5 होगा, जबकि इसके 3 मान निकलेंगे, तीनों क्या होंगे, -5। ये वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं आप इसको, एकदम डिटेल में, क्यों इसके 3 मान निकले हैं +5 +5 +5। ठीक, क्यों इसके 3 मान -5 -5 -5 निकल रहा है। तो अभी मैं डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूं, केवल यह समझा रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स के 2 मान +4 -4। अगर y बराबर वर्गमूल 16 ऐसा दिया गया है तो केवल एक ही मान +4 होगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन आपको दिया गया है y क्यूब बराबर 125, तो y के 3 मान, लेकिन तीनों +5 +5 +5 होंगे, ऐसा दिया है तो एक ही मान होगा जो कि +5 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर -16 ऐसा देगा ही नहीं कभी आपको, ऐसा भी कभी नहीं देगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। लेकिन यहां पे आपको माइनस में दे सकता है, y क्यूब बराबर -125, तो y का मान 3 निकलेगा, तीनों मान क्या होंगे, -5 -5 -5। तो 3 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्या लिख दिया, -5। ठीक, इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यहां पे बहुत गलतियां होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा और देखने में खतरनाक लग रहा है आपको। 3x स्क्वायर -6 प्लस √17x प्लस 2√17 इक्वल टू 0। 5y स्क्वायर -15 माइनस √17y माइनस 3√17। ये तो खतरनाक लग रहा है। ठीक, देखते हैं कैसे करना है। दिखने में खतरनाक लग रहा है नहीं। a और c का गुणा करेंगे, 2√17 इंटू 3, तो क्या बनेगा, 6√17, यही बनेगा। a और c का गुणा किया तो 2√17 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 6√17। अब 6√17 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिससे जोड़ने पर क्या आ जाए, 6 प्लस √17 और गुणा करने पर 6√17। ऑलरेडी फैक्टर करके दे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो 6 और √17 दोनों को गुणा करूंगा तो ये आएगा और जोड़ने पर ऐसा आएगा। ऑलरेडी क्या किया है, वो गुणा करके दे दिया है। गलतियां कहां पे होगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 6 और √17 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ आ रहा है। थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 3 से डिवाइड आपको करना है। तो 6 और √17 में बड़ा कौन है, 6 होगा, क्योंकि √17 का मान 4 दशमलव समथिंग आएगा, तो बड़ा कौन है, 6 ही है। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, ये माइनस था तो ये बन गया प्लस, ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो प्लस ही रहेगा। इसको डिवाइड किया 3 से, इसको डिवाइड किया 3 से। आप बोलेंगे सर √17 का मान क्या होता है, पता ही नहीं है। लगभग मान लो 4.1 के आसपास,
कोई दिक्कत थोड़ी है, 4.2 मान लो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट थोड़ी बताना है कि आंसर क्या आ रहा है, आपको तो कंपेयर करना है एक्स और वाई में। तो यहां पे √17 का मान नहीं पता, लेकिन √16 का मान 4 होता है, तो 4.1 मान लो, 4.2 मान लो। सेकंड वाले में आप देखेंगे तो ए और सी का गुणा करूंगा तो 3 √17 और 5 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा 15 √17। इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ूंगा जिससे घटाने पे क्या आ जाए 15 माइनस √17, तो ये 15 और √17 ही तो बनेगा यार। बड़ा कौन होगा 15, √17 का मान 4 समथिंग होगा, तो बड़ा क्या होगा 15। ये माइनस तो ये बन गया प्लस, ये माइनस अपने पीछे देखा, चिन्ह को चेंज नहीं किया क्योंकि माइनस है, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, काम खत्म। तो दिखने में बड़ा और लेंदी दिख रहा है, लेकिन है बहुत आसान, ऑलरेडी फैक्टर यहां पे करके दिए हुए हैं। तो लगभग सारी वैरायटी के प्रश्न आप देख चुके हैं, लगभग सारी वैरायटी के प्रश्न। ये आप वर्गमूल बीच में दिया रहेगा वो भी आप समझ चुके हैं, ठीक। कुछ वर्गमूल का मान ध्यान रखिए, जैसे वर्गमूल 2 का मान आपको बताया 1.4, पूरा मत याद करिए। वर्गमूल 3 का मान 1.7, वर्गमूल 5 का मान 2.2, वर्गमूल 6 का मान भी याद करना चाहें तो 2.4, वर्गमूल 7 का मान 2.6, इतना याद कर लीजिए बस। फटाफट मल्टीप्लाई करो, वर्गमूल 5 का मान 2.2 तो कितना आ गया 4.4, ठीक। तो सारी वैरायटी के प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिल गए हैं। तो वर्ग समीकरण के सीधे सीधे प्रश्न बने तो प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे, 4 से 5 प्रश्न एक साथ पूछे जाएंगे। नहीं बने प्रश्न तो पूरे मैथ्स में इसका एप्लीकेशन तो आपको देखने को मिलेगा ही। बैंकिंग का एग्जाम अगर आप देते हैं, बैंकिंग में पीओ और क्लर्क का, तो ये टॉपिक तो पूछा ही जाता है। 4 से 5 प्रश्न, चाहे पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, 4 से 5 प्रश्न यहां से बनते हैं। रेलवे का पेपर दे लीजिए आप, बैंकिंग का दे दीजिए, इन एग्जाम्स में तो बनते ही हैं। सीजीपीएससी सीजी व्यापम में अगर बना प्रश्न तो इस प्रकार का बनेगा, नहीं बना तो इसका जो एप्लीकेशन है वो तो आपको पूरे मैथ्स में काम आएगा ही। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।